नमस्कार। आज के आवाज़ न्यूज़ पोर्टल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज आए हैं गांव मुजेड़ी सेक्टर 70, जो आज की डेट के अंदर 70 सेक्टर बन चुका है। उस एरिया के अंदर हम हैं और सिटीज़न वेलफेयर एसोसिएशन जो एक कमेटी है, एसोसिएशन है यहाँ पर, उन्होंने हमें यहाँ पे एक ख़ास विषय के लिए बुलाया है। आइए जानते हैं कि विषय क्या है। नमस्कार। नमस्कार, मैं हर्ष चौधरी, सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन का इंडस्ट्रियल एरिया जो है उसके एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट। यहाँ पे जब नगर निगम यहाँ पे ये कबारे का घर बना रहा था तो मैं कमिश्नर साहब से मिला था। कमिश्नर साहब ने कहा कि वहाँ सराउंडिंग एरिया में जो कबारा जमा होगा वो डेली के डेली वहाँ से उठ जाएगा और बंधवारी चला जाएगा, आप लोगों को दिक्कत जरा भी नहीं आएगी। ये आश्वासन कमिश्नर साहब ने उस समय दिया था। मैं कहा साहब ऐसे कहाँ होता है, अगर 4 दिन भी जमा हो जाएगा तो बदबू फैलेगी, हम लोगों को रहना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, छोटा सा कबारा घर बना रहे हैं और उस एरिया का जो भी जमा होगा वो डेली के डेली वहाँ से निकल जाएगा। लेकिन धीरे धीरे आपने देखा कि यहाँ 6 महीने का कबारा जमा रहता है। हम लोगों ने आप लोगों के माध्यम से बहुत सारे पत्राचार भी किया, आप लोगों के माध्यम से वहाँ बातें भी पहुँचाई। उसके बाद अभी जो माननीय विपुल गोयल जी हैं, मंत्री बने हैं, वो भी पीछे आए थे, आज से 3-4 महीने पीछे। तो आश्वासन दिया कि जो चाइना के जो कंपनी थी उनका टेंडर जो था वो कैंसिल कर दिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने स्टे ले लिया है। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन उनका आश्वासन अभी चल ही रहा है, आश्वासन फुलफिल नहीं हुआ है। लेकिन हम लोग यहाँ पे स्कूल आप देखें 4 स्कूल है केवल 200 मीटर के दूर पे, गांव सटे हुए हैं, रेजिडेंशियल एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ खड़ा होना कितना दुश्वार है आप सभी जानते हैं, लेकिन इस नारकीय जीवन में यहाँ के लोग जी रहे हैं और अभी तक प्रशासनिक अधिकारी की तरफ से कुछ भी नहीं हो रहा है। आपको बताऊं एक और बात, प्रशासनिक अधिकारी किस तरह से डिसीजन लेता है। जिस सड़क पे आप खड़े हैं ये 5 साल पहले हमारे पंचायत ने बनाया, मुजेरी के पंचायत में, लेकिन PWD वालों ने अभी टेंडर किया। हम लोगों को पता भी नहीं हमें क्या ज़रूरत है और PWD वालों ने इसको तुड़वाना शुरू किया। भाई क्यों तुड़वा रहे हो? तो जी हमें तो ऑर्डर मिला है, हम तुड़वाएंगे। तो हमारे 2-4 लोग जो थे उन्होंने ऑब्जेक्शन किया, तो उन्होंने कहा कि ये सरकारी काम में कौन बाधा डालेगा। लेकिन जब यहाँ के माहौल बना और वहाँ 50 आदमी जमा हुए, तब उन्होंने कहा कि नहीं जी ठीक है, आप लोग कहते हो तो रोक देते हैं, और इस तरह से रुकवाया गया, उसको फिलअप करवाया गया। तो प्रशासनिक अधिकारी किस तरह से काम कर रहे हैं, इतना बढ़िया 18 इंच रोड ये मोटा है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी उस चीज़ को देखते भी नहीं है, हमारी राय भी नहीं लेते हैं, जो मर्जी होता है वो किया जाता है। यानी कि प्रशासन मौन है, काम करेगा कौन है, प्रश्न बहुत बड़ा है। तो बाबूजी जब ये नमस्कार, मैं DP शांगले, जनरल सेक्रेटरी हूँ सिटीजन्स वेलफेयर एसोसिएशन। जब ये कचरा घर आया तो उससे पहले यहाँ पे रेजिडेंसेस बन चुके थे, जलदार कॉलोनी अप्रूव हो चुकी थी, इंडस्ट्री लग चुकी थी, स्कूल खुले हुए थे यहाँ 3, बल्कि अगर मुजेरी का ही मिलाया तो 5 स्कूल। तो वो स्कूल अभी हैं, मौजूदा हैं। DAV स्कूल है, फरीदाबाद कॉन्वेंट स्कूल है। हाँ जी, दिक्कत क्या आ रही है? अब आपको क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है आपको? परेशानी ये है कि कचरे की वजह से एक तो ट्रैफिक डिस्टर्ब इसलिए होता है कि कचरा सारी सड़क पर फैला होता है जी, और साथ में गाय और सांड इतने इकट्ठे होते हैं कि एक्सीडेंट कोई ना कोई होता रहता है। आज देखा भी था कि कुछ गांव के ग्रामीण लोग उन गायों को और बैलों को खरीद रहे थे, वो देखा था अभी थोड़ी देर। बाबूजी क्या चाहते हैं आप, क्या मांग है आपकी प्रशासन से? कई बार तो बिल्कुल बीच में जाम लगा होता है गाय के चक्कर में। जी, क्या मांग है आपकी प्रशासन से? क्या आपकी तो कचरा घर यहाँ से हटाया जाए और प्रशासन कोई ना कोई तरीका निकाले जी, इससे कचरे का डिस्पोजल हो। 1.5 साल में अगर लखनऊ के अंदर कायाकल्प हो सकता है, एक नए एडमिनिस्ट्रेटर आए थे वहाँ पर, कॉर्पोरेशन के कमिश्नर यंग सरदार जी, और 1.5 साल में पूरा कचरा मैनेज कर दिया उन्होंने। लखनऊ इस समय 43वें स्थान से उठ के कचरे के अंदर अब 30वें में आ गया सफाई के। पहले तो इंदौर है, तो जब ये हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता? कमी है तो एक निश्चय है।
नियत और नीति का फर्क है बस। जी। नीति और नियत दोनों होनी चाहिए। तो क्या आप पहले भी कहीं गए हैं इस मांग को लेकर आप? हम तो काफ़ी टाइम से, जैसे अभी बताया चौधरी साहब ने, हम तो काफ़ी टाइम से बात कर ही रहे हैं लोगों से। तो कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई आपकी? एडमिनिस्ट्रेशन से भी नहीं, आश्वासन के सिवा कुछ नहीं होता, केवल आश्वासन हमें मिलता है। और ये नारकीय जीवन, बदबूदार जगहों पे हम लोग पड़े हुए हैं, जहाँ रहना बहुत ही दुश्वार है। इतनी बदबू ज़्यादा निकलती है, और ख़ास करके बरसात के समय में जो सड़ता रहता है, आपने देखा ही है जी जी। किस तरह से यहाँ हजारों ट्रक मलबा पड़ा हुआ है। और आप उसका भी फोटोग्राफी करें, और प्रशासन को ज़रूर आप लोगों के माध्यम से पहुँचे कि कितना बड़ा पहाड़ यहाँ पे खड़ा है, और इससे होने वाले बदबू कितने, ये 2 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ रहता है। यहाँ से IMT तक बदबू फैलती है। और एक डॉक्टर की टीम जो आई थी यहाँ पे सर्वे करने के लिए, उन्होंने कहा कि जब आप लोग सिगरेट पीते हैं, 1 पीते हैं तो कितना नुकसान होगा, 4 पीते हैं तो कितना नुकसान होगा। और यहाँ तो 4 नहीं, यहाँ तो दिन रात आप लोग इस बदबू में रहते हैं। तो कुछ भी हो सकता है, भगवान ही मालिक है आप लोगों का, सेक्टर 70 वालों का। आप ये देखिए कि कम से कम 3 से लेकर 4000 बच्चों के बीच में स्कूल में पढ़ रहे हैं यहाँ पर, स्कूलों में, और उनको हम क्या दे रहे हैं? साफ हवा के बदले में बदबू दे रहे हैं। हमारे भविष्य बदबू का मतलब हमारे भविष्य का इन्फेक्शन। क्या है? हम तो अपना, हम या कहिए या एडमिनिस्ट्रेशन कहिए, जो भी कहिए, अपना भविष्य खुद ही खराब करे ले रहे हैं। अगर बाबूजी प्रशासन आपकी नहीं सुनता है, कोई कार्रवाई नहीं होती, तो आपका आगे का क्या प्लान है? क्या कार्रवाई करेंगे आप? आप लोगों का सहारा चाहिए इसके अंदर, आप जैसे और लोग फिर भी हैं। धरना प्रदर्शन नहीं, यहाँ पे तो हम लोग भूख हड़ताल भी होगा तो भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे जी, और क्या करेंगे? भूख हड़ताल करेंगे। बिल्कुल जी, यहाँ धरना पर आप विवेक बंसल साहब हैं। नमस्कार, मेरा नाम विवेक बंसल है। ये सेक्टर 70 से पहले ग्रामीण इलाका था। जी अब यहाँ पे मेरी छोटी सी यूनिट लगी हुई है। जी। हमारे मोदी जी ने फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी घोषित किया है, जी लेकिन हमें स्मार्ट सिटी की ज़रूरत नहीं है, हमें तो साफ़ सिटी की ज़रूरत है। जी। पूरे फरीदाबाद में गंदगी का ये आलम है कि इतनी बार इतने मंचों पे ये बात उठी है, लेकिन कूड़ा उठने का नाम ही नहीं ले रहा। आप ये देखिए, ये सामने जो कूड़ा घर है, यदि आम आदमी जिसको इस रोड पे और इस इलाके में नहीं रहना है, वो इस जगह से गुजर ही नहीं सकता, वो गुजरेगा ही नहीं। बंसल साहब, अभी आप बता रहे थे आपका यहाँ कोई कंपनी है, हाँ तो वहाँ पे भी आपने कुछ बनाया, साफ सफाई का कुछ जरिया किया था, वहाँ भी गंदगी होने लगी? सर, मैंने अपनी फैक्ट्री के आगे, क्योंकि यहाँ पे सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मैंने अपने आगे जो ये सीमेंट के ब्लॉक होते हैं वो लगवाए थे। लेकिन वहाँ पे भी क्या, ये जो गाय बैल हैं, ये यहाँ पे कूड़ा करते, गंदगी खा के, और वहाँ पे आके बैठती हैं, और रात में, पूरी रात में वहाँ गंदगी फैलाती हैं। मतलब हर तरीके से हमें तो अब उम्मीद ही नहीं रह गई हर है तरीके से नर्क में आप कि फंसे हो। प्रशासन से हमें कुछ मिल पाएगा। हम लोग अपनी बात उठा जरूर रहे हैं, पर बिना किसी उम्मीद के। अब तो ये है कि भाई इसमें कोई ना कोई अनशन हमें बैठ के करना पड़ेगा। मतलब आप देखिए, खाली ये रोड ही देखिए, जरा एक बार घुमा के देखें कितनी गंदगी पूरी रोड पे। ये देखिए सामने, मतलब कोई स्पेसिफाइड जगह पे नहीं खड़े हुए हम लोग, ये पूरे रोड का हाल है। कहने के लिए ये 70 सेक्टर हैं, सेक्टर एरिया कहने में के आ लिए गए, और अभी 70 सेक्टर रिसेंटली है। हम लोगों ने इन जितनी भी हमारी जगह, सबकी प्रॉपर्टी आईडी बनके इनका टैक्स भी जमा करवा दिया है। टैक्स जो है वो टैक्स सेक्टरों के जमा हिसाब से होना जा रहा शुरू हो गया है, है, और जो लेकिन सुविधाएं हैं वो कॉलोनियों से भी बदतर नहीं जा सुविधाओं रही। की तो बात, सुविधा तो मांग ही नहीं रहे हम, तो सिर्फ मांग रहे हैं कि जो गंदगी है, जी। सिर्फ गंदगी साफ हो जाए, जी। जिसके लिए हम हर तरीके से सहयोग करने के लिए इच्छुक हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा। ये स्थानीय दुकानदार भी हमारे साथ बीच में मौजूद हैं, इसी सड़क पे दुकान है भैया की। तो आप क्या अपना जो है अपनी बात रखना चाहते हैं चैनल के माध्यम से सरकार तक जो पहुँचे? सर, हमारी दुकान है यहाँ पे राशन की। यहाँ पे जैसे कि कोई नया भी कोई बंदा आएगा तो ये कहता है कि कितनी बदबू वहाँ पे रहते हो, मतलब यहाँ पे सांस लेना भी दूभर है। और ये मेरे ख्याल से कॉलोनी की शुरुआत यहीं से होती है। कॉलोनी की शुरुआत होती है सर, पीछे कॉलोनी बनी पड़ी है, आगे इधर कॉलोनी बनी पड़ी है, कॉलोनी पीछे नहीं सेक्टर कहें, बनी इसको पड़ी है। सेक्टर 70 की शुरुआत यहाँ से कॉलोनी होती नहीं, है। सेक्टर की शुरुआत यहाँ से होती है। ठीक ठीक। और कोई 5 स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, जो DAV है, फरदात कॉन्वेंट स्कूल है, DN पब्लिक स्कूल है, और 2 स्कूल है, काफ़ी स्कूल हैं। मतलब यहाँ पे बहुत दुर्गंध है, यहाँ पे दुर्गति है। और आप देखोगे तो आपको पूरा ट्रैफिक यहाँ पे खाली सांड, गाय, बाय उनसे होता है। अभी हमारे प्राथमिक डॉक्टर साहब हैं, उनका रिसेंटली 3-4 दिन पहले भी एक्सीडेंट हुआ था, सांड से टक्कर लगी थी, रात को सांड ने टक्कर मारी थी, उनका हाथ टूट चुका है, वो एडमिट है। ये पशुओं से भी नाराजगी दिखाई जा रही है। बाबूजी, ये सेक्टर के बुजुर्ग आए हैं, स्थानीय निवासी हैं, बाबूजी क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ का मेरे यहाँ 3 बीघे जमीन है जी। ये खाली जो पड़ी है, जी।
वो यहाँ गार्ड ने डेरा घेर रखा, बदबू इतनी एक मैंने एक ने अपना हिस्सा में बनाया हुआ मकान, मगर हम तो सोचते हैं हमारे को बीत गई अब, और अब बालक हमारे यहाँ आने को राजी नहीं। या गंदगी को देख के और उसका हाल, उससे बुरा हाल गायन का, सांडों का। यहाँ शाम के टाइम पर हम साग सब्जी लेने जाते हैं तो निकलना ही मुश्किल हो जाता। इधर से गाड़ियाँ आ जाती हैं, उधर से इनका जमघट लग जाता है, वो इसी में रहती है, इनको भगा के फिर कर देते हैं, फिर इधर आ जाते हैं, उधर फिर वे जो गोबर करती है उनमें और बदबू हो जाती है। मतलब बहुत बुरा हाल है यहाँ तो। यहाँ पे छोटे-छोटे बच्चे भी रहते हैं, उनका भी बुरा हाल है। बच्चे हैं हमारे यहीं रहते हैं। जी एक बात और बताना चाहूँगा कि बड़े बुजुर्ग हैं वो तो झेल जाते हैं और सहन भी कर लेते हैं, लेकिन मैं आपको छोटे छोटे बच्चे दिखा रहा हूँ जो इस बदबू में वातावरण में रह रहे हैं। ये इसी क्षेत्र के ही बच्चे हैं। बच्चों कैसा लगता है यहाँ का माहौल? और पूरा, और हमारे स्कूल के सड़कें गंदी हैं पूरी। हम जैसे आते हैं बदबू आती है, गाय खड़ी हो जाती है हमारे, हम बदबू से नहीं रह पाते। अपने नेताजी को क्या संदेश देना चाहोगे, क्या चाहते हो अपने नेताजी से? हमारे नेताजी यही चाहते हैं कि हमारे रोड बनवाएं, हमारे लिए अच्छे से रोड बनाएं और वहाँ से गाड़ी अच्छी से जाए, यहाँ से गंदगी भी हटे बेटा, है ना, जिससे बदबू होती है, जैसे खाना भी नहीं खा पाते हो आप लोग, टॉफी भी नहीं खा पाते हो। बिटिया से पूछो। और ये हमारी जो बिटिया हैं ये भी कुछ कहना चाह रही हैं। बिटिया, ये हमारे भविष्य हैं, ये हमारे देश का भविष्य है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये जो है ये भविष्य है हमारे देश का। यही ऐसा हाल देखेंगे तो क्या ही है, अपने ज़माने में अपने समय में जाके वर्तमान देंगे। बेटी क्या कहना चाहोगे, कुछ मांग करना चाहोगी सरकार से? बड़ों की नहीं सुन रही है सरकार, शायद बच्चों की ही बात सुन ले। ये जो गंदगी पड़ी हुई है इसके विषय में बताओ। और ये कूड़ा साफ सफाई बनाई जाए। ये जी बच्चे हैं, बच्चों की बात तो सुननी चाहिए सरकार को। सरकार एकदम से ही मौन हो चुकी है, शासन प्रशासन भूल चुका है कि कोई सेक्टर भी बसा हुआ है यहाँ पर, और यदि ये सेक्टर बसा हुआ है तो इसकी रख रखाव और इसकी जो साफ़ सफाई है उसकी सुचारू रूप से व्यवस्था की जाए। ये सारी CWA एसोसिएशन की तरफ से मांग है, सभी लोग मांग कर रहे हैं सरकार से। तो बने रहिएगा इस तरीके की अपडेट्स के साथ में। जय हिंद, जय भारत साथियों।